हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। क्लास में चैप्टर नंबर 6 हम कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें लास्ट में हमने जो कवर किया था वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन को हमने कवर किया था। आज इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है परमुटेशन के लिए। ठीक है, परमुटेशन में एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है फैक्टोरियल। परमुटेशन पढ़ो चाहे आप कॉम्बिनेशन पढ़ो, उनमें एक वर्ड आता है, एक डिनोटेशन सिंबल आता है जिसे बोलते हैं फैक्टोरियल। तो पहले आज की जो एक्सरसाइज है 6.2 फैक्टोरियल के बेस पर है, तो फैक्टोरियल को कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल बेसिकली अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे आपने नंबर लिया एन, एन का आपको निकालना फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल क्या होगा, इस नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे -1 करके। जैसे एन लिखा, मल्टीप्लाई एन -1, मल्टीप्लाई एन -2, फिर मल्टीप्लाई एन -3। इस टाइप से हम इनकी मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट तक 1 तक ले जाते हुए क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर और भी आप कह सकते हो कि एन नेचुरल नंबर तक उन सभी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और अगर इसको अपोजिट करके लिखें तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 से लेकर कहाँ तक, मल्टीप्लाई एन तक। यहाँ पर क्या n-1 होगा कहीं, और उसके बाद n आ जाएगा। तो इन सभी की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, n फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.2 है। ये पूरी ही एक्सरसाइज आपकी फैक्टोरियल पर बेस है, तो इसे कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल के इवेल्युएट करना है, इसका मतलब हमें 8 की मल्टीप्लाई करनी है। 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, 8 फैक्टोरियल कहलाएगा। या फिर वो क्या होगी, वो वैल्यू होगी 8 फैक्टोरियल की। तो इसे कैलकुलेट करिए इतने आप मल्टीप्लाई करते हो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40,320। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 फैक्टोरियल की। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये फर्स्ट तो। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है कि 4 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल, यानी कि पहले 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है आपको, फिर माइनस करनी है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू। देखिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आपका दोनों ही तरीके हैं, या तो आप इनको अपोजिट मतलब रिड्यूसिंग टाइप में लिख दो कि पहले n फिर n-1 फिर n-2, यानी कि इस टाइप से जो ये बता रखा है, चाहे आप ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट यूज कर लो, चाहे आप ये सेकंड वाला, आप 1 से स्टार्ट करो कहाँ तक ले जाओ, n तक। बाकी मल्टीप्लाई करने पर पता आपको कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन, तो आप आगे से पीछे तक करो या फिर पीछे से आगे तरफ करो, वैल्यू सेम ही आनी है। तो आपकी मर्जी, आप जिस भी मेथड को चाहे याद रख सकते हो। तो इसमें पहले क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। फिर इसमें से माइनस करना है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, माइनस का 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 18। अच्छा, तो ये हमने सिंपली इनकी वैल्यू रखी, फिर उनको सॉल्व किया, उसके बाद हमारे पास 8 आंसर आ गया। अच्छा, एक तरीका और थोड़ा स्मार्ट अप्रोच आप यूज कर सकते हो। देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू में 3, और 3 के बाद ये जो वैल्यू है ये कितने की, ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है। क्योंकि जहां आप फैक्टोरियल लगा दोगे वहीं पर आपकी वैल्यू फैक्टोरियल की बंद हो जाती है और वहीं से आपकी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल क्या आप लिख सकते हो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से आप चाहे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी क्या है 3 फैक्टोरियल, हमने ये 3 फैक्टोरियल तक इसलिए रखा है कि अब इसमें से हम 3 फैक्टोरियल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से 3 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा 4, तो यहाँ बच गया माइनस का 1। तो क्या वैल्यू आएगी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इंटू में 4 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 18। दोनों तरीके हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या ये बात सही है, हमें ये प्रूफ करना है, फिर देख चेक करना है वेरीफाई करके कि इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल क्या ठीक है या फिर नहीं है। तो पहले 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। तो ये वैल्यू है 3 फैक्टोरियल की।
ऐसे ही हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो ये वैल्यू आएगी 4 फैक्टोरियल की। अगर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, जब 7 फैक्टोरियल की वैल्यू को इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो वैल्यू आएगी 5040। टेन दोनों को ऐड करने के बाद अब इस इक्वेशन पुट कर देते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो 3 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी 6 प्लस में 24 और 7 की वैल्यू क्या थी 50 40। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 30। क्या ये इसकी इक्वल है 50 40 के? तो बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो ये इक्वल का साइन है, इसको नॉट इक्वल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। देखो अब तक कितने क्वेश्चन हमने फैक्टोरियल किए हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल को निकालने के लिए हमें सिर्फ उस नंबर तक के जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। देखो 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को लिख दो 2 इंटू 1 क्योंकि 6 फैक्टोरियल से यहाँ पर 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 4 टाइम। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 4 28। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू आंसर आ गया आपके पास 28। तो इस टाइप से आप फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल करके भी अपनी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और, हमने क्या पढ़ा था, अगर वैल्यू आपके पास 1 फैक्टोरियल हो, 1 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल है, अगर 0 फैक्टोरियल हो तो वो भी आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो देखो यहाँ पर क्या 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल है और यहाँ पर भी 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल है, तो दोनों में से 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 7, तो वैल्यू आ गई 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 का एडिशन लेंगे 7 प्लस 1 अपॉन में 7 और इक्वल में क्या है x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो x अपॉन में 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या करेंगे x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये वाले 6 फैक्टोरियल से ये वाला 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बच गया 7 प्लस 1 8 अपॉन में 7 इक्वल टू 8 अपॉन में 8 सॉरी x अपॉन में 8 इंटू में 7। तो मल्टीप्लाई में है तो ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 8 इंटू 8 दैट इज 64। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है 64। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इवेल्युएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन r जो हमारे n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है। मतलब ये जो हमें फॉर्मूला है जो भी इक्वेशन जैसे भी है फॉर्मूला इसको गिवन है जो भी स्टेटमेंट, इसमें हम n और r की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट के लिए प्रूव करते हैं n की जगह 6 तो यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन में n की जगह 6 माइनस r की जगह 2 तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तक हमने इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि नीचे जब 6 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 4 फैक्टोरियल, तो इससे वैल्यू कैंसिल कर दोगे, क्या आएगा 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। तो इस टाइप से फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से आपको सेकंड पार्ट करना है, n की जगह 9 पुट करोगे, r की जगह 5 पुट करोगे और सबको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है, काफी इजी एक्सरसाइज है और बिल्कुल एक ही टॉपिक पर बेस है जो कि फैक्टोरियल है। ठीक है, तो अब करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।